राजेंद्र सिंह जी, पहाड़िया जी, अशोक जी, हमारे मीना जी, चंद्रमोहन जी, इन चारों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए कि यही वो पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया और पिछले 9 वर्षों में जो 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एक आस्था, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने व्यक्त की और जहां थे वहां मन में विश्वास था कि डूबता हुआ जहाज है, जिन्होंने इस देश को, इस प्रदेश को जब जब भी सत्ता में थे कंगाल करने के अलावा, भ्रष्टाचार के मकड़जाल में उलझाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज मैं इन चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों में अविश्वास उस पार्टी के प्रति जिसने जो वादा किया वो वादा निभाया नहीं। आज मैं आपके सामने इस चारों पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले चारों महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि पिछले कई दिनों से अनवरत क्रम चला है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जो नेतृत्व विहीन है और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व जहां देश ने, दुनिया उनमें अगाध विश्वास के साथ आशा भरी नजरों से देख रही है। तो मैं अपनी ओर से चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा आए और अपनी बात करें। आज बहुत शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो 4 विशिष्ट लोग हैं जिनका समाज में प्रभाव भी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है। कांग्रेस के प्रशासनवाद से परेशान होकर गहलोत की नीतियां जो नाकामी है उससे परेशान होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और राजस्थान में भी लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार जाने वाली है। गहलोत सरकार पे लोगों का विश्वास उठ चुका है और गहलोत जी केवल 4.5 साल तक कोई काम किया नहीं, अब केवल खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा मुख्यमंत्री हो चुके हैं और प्रदेश में व्याप्त जंगल राज और भ्रष्टाचार और हाहाकार जो चारों ओर है उसे ध्यान भटकाने के लिए दिन प्रतिदिन छोटी छोटी घोषणाएं कर रहे हैं। यह सबको मालूम है कि 4.5 सालों में किस प्रकार से उनकी नाकामी रही है, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे दलितों पर अत्याचार रहा हो, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो, 17 बार पेपर लीक होता है, किसानों की किस प्रकार से हालत दुर्दशा है, कर्ज माफी तो किया नहीं, 19,000 किसानों की जमीन कुर्की हो गई है, गांव में बिजली आती नहीं, चारों ओर हाहाकार की स्थिति मची हुई है, जनता त्रस्त है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज राजस्थान में केवल भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है, आज ऐसे 4 प्रमुख लोग जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के कांग्रेस छोड़े हैं, जिसमें से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा विजय सिंह जी का, विजय सिंह शेखावत जी,
कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के महासचिव थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। हम प्रदेश भाजपा की ओर से और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ओम प्रकाश पहाड़िया जी, वह भी जो समाज में इनका प्रभुत्व है, भैरवा समाज से आते हैं, नहीं बैर से आते हैं और बहुत ही प्रशासनिक अनुभव भी है। पहले कमिश्नर भी रहे, जगन्नाथ पहाड़िया जी के सुपुत्र भी हैं। आज वह भी कांग्रेस छोड़ करके, कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूं। अशोक कुमार वर्मा जी, जो बहुत सीनियर एडवोकेट है, आप भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी धीरे धीरे प्रदेश में, पूरे देश में से समाप्त हो रही है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, वहां महासचिव थे, आज बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हम सबके बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बीएस भाटी जी, यह माली समाज से आते हैं, सैनी समाज से आते हैं। आपके मन में भी ये पीड़ा है कि पिछड़ों का, गरीबों का कल्याण अशोक गहलोत जी नहीं किए। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, और उस परेशानी और त्रस्त से समाज के हित में, पिछड़ा वर्ग के हित में आज आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडा है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपका भी इस बड़े परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चंद्रमोहन जी, बीएस भाटी जी की तबीयत गड़बड़ हुई। चंद्रमोहन मीना जी, चंद्रमोहन मीना जी, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे और समाज में भी बहुत काम किया। आपने पहले देखा पिछली ज्वाइन में बहुत सारे लोग, प्रतिष्ठित लोग मीना समाज के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। यह समाज, पूरा मीना समाज अपने आप को गहलोत के राज में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बेसिक सुविधा उसको नहीं मिल रही है, इसलिए आज चंद्रमोहन मीना जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। भाटी जी भी आएंगे, उनका थोड़ा तबियत गड़बड़ हो गया, अगली बार फिर एक हफ्ते बाद हम ज्वाइन कराने का काम करेंगे। मित्रों, ज्वाइनिंग की लिस्ट लंबी है और लोग ज्वाइन, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही। विकास के एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से गहलोत जी ने प्रदेश को नीचे ले जाने का काम किया, विकास बिल्कुल ठप हो चुका है। लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, केवल होर्डिंग ही दिख रही है। गहलोत जी, आप 4.5 साल के समय में एक ऐसा शासन आपने किया कि आज जनता लाइन में खड़ी है, सुविधाओं मांगने के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, वहां डंडे पड़ रहे हैं। इस प्रकार से जनता पे आप अत्याचार कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ रुपए का विज्ञापन दे रहे हैं। पता नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। आगे आने वाले समय में जरूर इस घोटाले का भी उजागर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहत देने का जो पैसा है वह कम है, विज्ञापन का अधिक है। और कर्ज लेकर के घी पीने की जो आदत है गहलोत जी की, राजस्थान कर्जे में डूबा जा रहा है। लेकिन कर्ज लिए जाओ, घी पिए जाओ, आगे आने वाले समय में भुगतेंगे। राजस्थान की जनता कभी भी नहीं माफ करेगी। पुनः आप सभी चारों लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी के ओर से, पूरे परिवार के ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के ज्वाइन करने से पार्टी और मजबूत होगी और सभी की ज्वाइनिंग आज हुई है, वह बिना शर्त ज्वाइनिंग हुई है। आगे भारतीय जनता पार्टी इसमें ध्यान करेगी। माननीय प्रभारी जी और माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और उद्बोधन के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूं बलजंत सिंह जी को कि 2 मिनट
आकर के अपने को बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आकर के मंच पे